हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज के इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक एडजेक्टिव। ये टॉपिक एडजेक्टिव का जो रहता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। फिलहाल के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 10 MCQs करेंगे और उनके बेस पे जितने भी रूल्स पॉसिबल होंगे उनको साथ साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मेरा पहला क्वेश्चन है, अनुज परफॉर्म in the play performance in the play was best than Deep's बट नॉट एज गुड एज रश्मि। क्या कि जो अनु की परफॉर्मेंस है प्ले में वो काफ़ी अच्छी है दीप से, लेकिन उतनी अच्छी नहीं है जितनी रश्मि की है। आपको इस क्वेश्चन में एरर को बताना है। पढ़ के हमें लग रहा है कि सेंटेंस में कोई गड़बड़ नहीं है ना, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पे वर्ड दिया बेस्ट। देखो वर्ड्स का गेम होता है एग्जाम में, आपको वर्ड से प्ले करना होता है, ठीक है ना। ये बेस्ट वर्ड दे रखा है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगर तो आपने एडजेक्टिव को ढंग से पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा यहाँ पे कि 3 डिग्री होती है कंपैरिजन की हमारे सामने, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है ना। जैसे मैं लिखती हूँ गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है ना। ये बेटर क्या है, ये कंपैरेटिव है, मतलब हम यूज़ करते हैं कंपैरेटिव को कब, हम यूज़ करते हैं फॉर कंपैरिजन, और कंपैरिजन हमेशा हम 2 के लिए करते हैं, फॉर 2, 2 का होता है कंपैरिजन, ठीक है ना। और उस केस में हम देन भी यूज़ करते हैं साथ में कि ये कंफर्म हो जाएगा कि कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ के बोला कि अन्नू की परफॉर्मेंस प्ले में बेस्ट है किससे, दीप से। 2 लोगों की बात कही ना पहले, और यहाँ देन यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट तो हो गया सुपरलेटिव, ये तो यहाँ नहीं आएगा ना। यहाँ पर क्या आना चाहिए था हमारा, यहाँ आना था हमारा क्या, बेटर देन। किससे है बेटर, दीप से। बट देखो बट कंजक्शन यूज़ किया, लेकिन कहा है कि इतनी भी अच्छी नहीं जितनी रश्मि की है। देखो यहाँ पे एज और एज लगाया है, और हमेशा ध्यान देना विद एज और एज डिग्री हम हमेशा यूज़ करते हैं प्राइमरी, मतलब जिसको आप बोलते हो पॉजिटिव डिग्री, इसलिए यहाँ पे वर्ड गुड यूज़ किया हुआ है। कहने का मतलब है यहाँ पे बेटर भी लिखा हो सकता था आपके लिए और बेस्ट भी लिखा हो सकता था, लेकिन अगर एज और एज दिया हुआ है एग्जाम में, ध्यान देना एज और एज है तो हमने डिग्री कैसे लगाई, हमने डिग्री लगाई सर पॉजिटिव, तो यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है। आई होप सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। तो राइट सेंटेंस क्या बनेगा आपका, Anu's performance in the play was better than Deep's but not as good as Rashmi. Moving toward next question, and that is the performance of Ram was inferior, than Hari on stage. कि जो परफॉर्मेंस है राम की वो कम थी किससे, हरी से, स्टेज के ऊपर। अब देखो यहाँ पर वर्ड है इन्फीरियर। देखो कुछ वर्ड्स होते हैं ना, उनको हम कहते हैं, वो आते हैं हमारे लैटिन एडजेक्टिव की कैटेगरी में। तो आपने एग्जाम में क्या ध्यान देना है, जब भी मेंशन की हो लैटिन एडजेक्टिव्स, ठीक है ना, विद लैटिन एडजेक्टिव्स, लाइक मैं कहती हूँ जूनियर हो गया आपका, आपको वर्ड दिया होता है सीनियर, सुपीरियर लिखा हो वर्ड, इन्फीरियर वर्ड लिखा हो आपके सामने, प्रायर लिखा हो, पोस्टीरियर लिखा हो, एंटीरियर लिखा हो, ठीक है ना। ये सारे क्या हमारे लैटिन एडजेक्टिव है। या तो सिंपल याद रखो जिनके एंड पे IOR आता हो, ऐसे वर्ड्स जिनके एंड पे IOR आता है, इस केस में जब भी कंपैरिजन दिया होता है ना आपको, तो यहाँ पे हम कंपैरिजन के लिए देन नहीं यूज़ करते हैं, देन का यूज़ नहीं करते, लेकिन यहाँ पे हम टू को लगाते हैं। किसको लगाते हैं, टू को। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही। आप प्रीवियस पेपर्स देखें, SSC के पेपर्स देखें, यहाँ पे आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है ना इन्फीरियर, तो इन्फीरियर देन नहीं होगा, इन्फीरियर टू होगा। क्या होगा, इन्फीरियर टू। जैसे क्वेश्चन लिखा होता है आपके सामने एक और, मैं लिखती हूँ यहाँ पे कि रोहित इज जूनियर देन मोहित। रोहित क्या है, वो जूनियर है किसका, मोहित का। तो हमें लगता है कि ये देन सही लगाया है, लेकिन देन नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि उससे पहले क्या लैटिन एडजेक्टिव दे रखा है आपको, तो ये जूनियर है ना, इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे टू आएगा, तो ये देन नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, आपको बस ध्यान क्या देना है, विद लैटिन एडजेक्टिव जो एंड होते हैं IOR से, उनके साथ हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, देन कभी नहीं यूज़ करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस स्टेप ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट इज़ बेटर इनफ टू टैकल इमिग्रेशन इन द कंट्री। ये स्टेप जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने लिया है ये अच्छा है, किसको टैकल करने के लिए, इमिग्रेशन को कंट्री के अंदर। अब यहाँ देखो वर्ड यूज हुआ है बेटर, बेटर को देख के माइंड में क्या आता है, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा कंपैरेटिव है, लेकिन इसके तुरंत बाद एक वर्ड दिख रहा है आपको एनफ, तो ये केस किसका है, ये केस है एनफ का। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, एनफ को ध्यान रखना है एग्जाम में। इसका हम 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं एनफ का, ठीक है ना। एक है एडजेक्टिव की तरह, एडजेक्टिव के साथ, और एक है नाउन के साथ। अब डिफरेंस क्या है, एडजेक्टिव के बाद सेंटेंस में आपको दिखना चाहिए एनफ, ठीक है ना, एडजेक्टिव के बाद दिखना चाहिए। वहीं अगर नाउन होगा तो एनफ पहले दिखेगा आपको, फिर आपको सेंटेंस में नाउन दिखेगा। एनफ पहले दिखेगा,
फिर नाउन दिखेगा। इसको आप ऐसे भी याद कर लो, AEN, ठीक है ना। एडजेक्टिव के पहले एनफ होगा, नाउन के एडजेक्टिव के बाद एनफ होगा और नाउन से पहले एनफ होगा, बस ऐसे ध्यान देना है आपको। अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है इज़ बेटर, कहा है कि द स्टेप ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट इज़ बेटर इनफ टू टैकल इमिग्रेशन इन द कंट्री। यहाँ पे एनफ बाद में दे रखा है ना। तो अगर एनफ बाद में दे रखा हुआ है तो जो एडजेक्टिव आएगा वो किस तरह का आना चाहिए, आप ध्यान रखना, ये आना चाहिए हमेशा आपका पॉजिटिव डिग्री का। दोनों केस में से एनफ के बाद हो या पहले हो, डिग्री कौन सी आपको यूज़ करनी है, पॉजिटिव यूज़ करनी है। तो जो बेटर है हमारा वो तो हमारा कंपैरेटिव होता है ना, तो यहाँ पर डिग्री कौन सी आनी थी, पॉजिटिव, जिसमें आएगा वर्ड क्या, गुड। तो गुड इनफ होगा, ना कि बेटर इनफ होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। मैं फिर बता रही हूँ, चाहे एनफ एडजेक्टिव से पहले आए या एनफ नाउन से पहले आए, ठीक है ना, आपको ध्यान क्या रखना है सेंटेंस में, डिग्री जो हमेशा हम यूज़ करेंगे एनफ के पहले हम यूज़ करेंगे डिग्री कौन सी, पॉजिटिव डिग्री यूज़ करेंगे सेंटेंस में, ठीक है ना। ये बेसिक से कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई यंगर सिस्टर इज़ मच स्मार्टर देन मी, क्या है कि जो मेरी छोटी बहन है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है मुझसे, है ना, यही सेंस निकल के आ रहा है। यहाँ यूज़ किया THEN, देखते आ रहा है यहाँ पे THAN आएगा, क्योंकि हम कंपैरिजन के लिए THAN को यूज़ करते हैं। और हम तब का सेंस हिंदी में तब जिसको हम बोलते हैं, है ना, हम देन लगाते हैं THEN। और इससे तो बेसिक क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में हाई कोर्ट के पेपर में देखने को मिलता है कि देन और देन का फिलअप आ जाता है आपके सामने, ठीक है ना, तो उसको ऐसे भी आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोडक्ट्स ऑफ सैमसंग इज़ प्रेफरेबल देन तोशिबा कंपनी, का कि जो प्रोडक्ट हैं सैमसंग के वो प्रेफरेबल हैं किसके ऊपर, तोशिबा के ऊपर। तो कंपेयर किया हुआ, यहाँ पे देन यूज़ कर दिया, लेकिन वर्ड है प्रेफरेबल, है ना। हमेशा ध्यान देना एग्जाम में विद दिस वर्ड प्रेफरेबल, एबल, है ना, प्रेफरेबल के बाद हमेशा हम टू लगाते हैं, देन कभी नहीं लगाएंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ना प्रेफरेबल वाला, तो वो इसके आगे देन ही दिया होगा, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, द ऑथर सेड ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट देयर वर 2 फर्दर वॉल्यूम्स टू बी पब्लिश, क्या कि ऑथर ने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि जो 2 फर्दर वॉल्यूम्स हैं उनको पब्लिश किया जाएगा। मैंने वर्ड यूज़ किया फर्दर, देखो वर्ड का डिफरेंस, एक फर्दर होता है, एक होता है फार्दर। ये फार्दर ना हम डिस्टेंस को बताने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना, डिस्टेंस के लिए। और यहाँ पर डिस्टेंस की, इस सेंटेंस में डिस्टेंस की कहीं बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं इन एडिशन टू, इसके अलावा 2 और, है ना। तो यहाँ पे फर्दर आना चाहिए, तो ये फार्दर नहीं होगा, यहाँ पे फर्दर होगा, ठीक है ना। तो आपकी गलती इस पार्ट में, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द 2 प्लेयर्स ही इज़ द लकीएस्ट बी श्योर, क्या कि दोनों प्लेयर में से ऑफ द 2, है ना, क्या कि ये वाला क्या है, लकीएस्ट है। देखो ऑफ द लगाया, तो ऑफ द के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो यहाँ पे क्या आएगा, लकीयर आना चाहिए था, लकीएस्ट नहीं आएगा, तो यहाँ पे आपकी गलती है इस पार्ट में, ठीक है, लकीएस्ट की जगह लकीयर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, कैन यू टेल मी हाउ मैनी मिल्क इज़ इनफ टू कंप्लीट द डिश, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कितना मिल्क लगेगा इस डिश को बनाने में। अब देखो यहाँ पे लिखा है मिल्क और उसके पहले लगाया मैनी, तो मतलब एरर आपका कहीं ना कहीं यही होगा, देखना आप ध्यान से। मिल्क है, किस तरह का नाउन होता है मिल्क, क्या हम इसको काउंट कर सकते हैं, फिलहाल नहीं ना। यहाँ पे सेंस जो यूज़ किया है वो अनकाउंटेबल है। अगर बताया होता कि इतने लीटर का है तो हम समझ जाते ना, ये इतने बॉटल से भरा हुआ है मिल्क है, तो हम समझ जाते हैं कि हमारे पास क्वांटिटी दे रखी हुई है। फिलहाल ये क्या काम कर रहा है, अनकाउंटेबल यूज का काम कर रहा है। अगर एक खुद में अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल से पहले मैनी तो लगता नहीं ना, यहाँ तो मच आना चाहिए था, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको डिफरेंस करवाया लिटल, आ लिटल, दा लिटल, या आप कह लो फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, वैसे आपको ध्यान रखना है मच का भी केस और मैनी का भी केस। इस पर मैं अलग से भी वीडियो लेके आऊँगी, बस फिलहाल के समझ जाओ। जब भी आपको दिया होता है सेंटेंस में मच, तो वो यूज़ होता है हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ। वहीं जब मैनी दिया होगा तो उसको यूज़ करना है आपने कहाँ, उसको आपने करना है विद काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है ना। जैसे एक और एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, ही हैज़ as much slash many as 50 कार। इसका मतलब क्या, उसके पास कितनी कार्स हैं, 50 कार्स हैं, जितनी हो सके 50 कार्स है उसके पास। 50 नंबर दे रखा है हमें ना, मतलब हम काउंट कर सकते हैं ना। तो हमने अभी कहा कि विद काउंटेबल हम लगाते हैं मैनी को। अब यहाँ पर जो मैनी आएगा मच नहीं आएगा, बस यही एक डिफरेंस था, ठीक है ना। मैनी विद काउंटेबल नाउन और मच विद अनकाउंटेबल नाउन। आपको बस सेंस को देखना है और अपना आंसर लगा देना है, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एसएससी के एग्जाम्स देख लो, पेपर प्रीवियस, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मच मैनी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल्दो राम एंड मुकेश आर
टॉल होगा, ये आर टॉल बट राम इज कंपैरेटिवली टॉलर देन मुकेश, ठीक है ना। बोला है कि दोनों ऐसे तो टॉल ही हैं, लेकिन जो राम है वो थोड़ा ज़्यादा ही टॉलर है किससे, मुकेश से। देखो वर्ड यूज़ किया कंपैरेटिवली, ये भी मैंने क्लास में लिखा रखा है आपको कि जब वर्ड दिखे आपको कंपैरेटिवली या आपको दिखे रिलेटिवली वर्ड, ये दो वर्ड्स, ये दोनों वर्ड हम यूज़ ही करते कब हैं, कंपैरिजन के लिए हम यूज़ कर लेते हैं इन वर्ड को। जब इनको हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं ना इनको, इन वर्ड्स को, तो इन वर्ड्स के बाद में आपको कभी भी कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ नहीं करना है, डबल कंपैरिजन नहीं लगाना है, ठीक है ना। शुड नॉट बी यूज, क्या कहा मैंने, आफ्टर वर्ड। अगर एग्जाम में ये कंपैरेटिवली वर्ड लिख दिया हुआ है या रिलेटिवली वर्ड लिख दिया हुआ है ना आपको, तो इसके बाद आपको कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करना है। तो जहाँ पे लिखा है ना टॉलर, क्योंकि देन लिखा है, आप कहा है कि राम इज कंपैरेटिवली टॉलर देन मुकेश, मतलब राम ही टॉल है ना थोड़ा सा मुकेश से, तो देन भी लगाया है। और देन हम कब यूज़ करते हैं, विद कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पे टॉलर नहीं आएगा, यहाँ पे आपकी डिग्री रहेगी नॉर्मल, तो यहाँ पे टॉल होगा, ठीक है ना। एग्जाम में भटकाने के लिए ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का भी, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टू फर्स्ट टू अराइव क्विक आर द लकी रेसिपेंट ऑफ द प्राइज। कहा कि जो पहले दो आएंगे वो लकी रेसिपेंट होंगे इस प्राइज के। देखो मैंने कहा ना पहले दो, मतलब पहले के लिए हम यूज़ करेंगे फर्स्ट टू। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। मैंने आपको पहले से बता रखा है कि हमेशा ऑर्डिनल्स पहले आते हैं, उसके बाद कार्डिनल्स आते हैं। और ऑर्डिनल का मतलब ही क्या होता है, जब आप लिखते हो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। वहीं कार्डिनल्स क्या होते हैं हमारे, वन नंबर काउंटिंग जो करते हो, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो अभी यहाँ पर लिखा द टू फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले फर्स्ट आएगा, द फर्स्ट, फिर आना चाहिए टू, द फर्स्ट टू, ठीक है ना। तो गलती आपकी इस पार्ट में, ये कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रखना। कभी कभार बेसिक क्वेश्चन आ जाता है हमारा, वहाँ पे गड़बड़ करके आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। आई होप जितने भी मैंने 10 क्वेश्चन करवाए आपको समझ आए होंगे। कॉन्सेप्ट इनके पीछे देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए। अगर तो प्रॉपर ग्रामर नहीं पढ़ पाते हो आप एग्जाम से पहले, तो आप इन एक्सरसाइजेस को देखकर भी अपना एटलीस्ट कुछ हद तक स्कोर रेज कर सकते हो। आई होप कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो डू फॉलो, डू सब्सक्राइब माय चैनल ऑन यूट्यूब। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।